गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रेसिडेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। वेलकम टू माय चैनल अगेन। और ये प्रेसिडेंट इस तरह का टॉपिक है जो आपके सारा टाइम, सारी ज़िंदगी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगा। तो अभी हमने पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा 2 भागों में कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, किस तरह उनका इलेक्शन होता है, क्या उनकी पावर्स होती हैं, क्या उनकी शक्तियाँ होती हैं, कौन कौन से प्रेसिडेंट आज तक रहे हैं, प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन हैं और किस तरह उनके महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो अब इन सब पॉइंट्स को समहित करके संक्षेप में मैं आपको बताऊंगी। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। सबसे पहली चीज़ कि संविधान के भाग 5 में जब आपको पढ़ाया था तब भी बताया था कि संविधान के पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आता है, अगर क्वेश्चन आता है तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल। ये भारत के अटॉर्नी जनरल ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कार्यपालिका में भारत के अटॉर्नी जनरल आते हैं। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है, प्रथम व्यक्ति होता है, प्रथम नागरिक होता है और सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। यानी कि भारत के सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। कार्यपालिका, उसके हेड कौन हैं? राष्ट्रपति। व्यवस्थापिका, उसके भी हेड हैं राष्ट्रपति। और न्यायपालिका, उसके भी हेड हैं राष्ट्रपति। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ डिफेंस फोर्सेस हैं, तीनों की तीनों सेनाएं हैं, उनके हेड भी राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति के रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं संविधान में, उनकी सूची मैं आपको बता रही हूँ। आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति होंगे। 53 के अंदर राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ हैं। 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है कि वह 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनेंगे या इस उम्र तक राष्ट्रपति बनेंगे। 57 आर्टिकल में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता बताई गई है और 58 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता कि कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। 58 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता बताई गई है। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें एक व्यक्ति को, एक नागरिक को पूरी करनी होंगी, वह 59 में बताया गया है। आर्टिकल या अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति को ओथ, राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं और कोई नहीं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलाई जाएगी, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। यह आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 62 में है कि राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन, किस तरह से राष्ट्रपति का अगर पद खाली होता है तो उसका चुनाव कैसे किया जाना है। 65 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति होती है। कभी भी अगर राष्ट्रपति बीमार हो जाते हैं या ऑफिस में नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहता। उतने दिन राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति जी करते हैं। आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच के बारे में बताया गया है। इसी तरह आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एवं कुछ मामलों में सज़ा कम करने या निलंबित करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद का गठन
राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, और आर्टिकल 86 में दिया गया है कि सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। यह सभी के सभी आर्टिकल्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनका नाम और ये क्या कार्य करते हैं संविधान के अनुसार, इसे याद करना आप लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। 86 आर्टिकल के अंदर आपको मैंने बताया कि राष्ट्रपति के पास सदनों का अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है। उसी तरह 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का प्रोविज़न किया गया है। आर्टिकल 123 में सदन के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, यानी कि जब कभी भी दोनों सदन नहीं बैठे हुए हैं, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था अगर दोनों सत्र सेशन नहीं चल रहा है उनका और कोई ज़रूरी काम आ जाता है तो ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 143 के अंदर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की भी राष्ट्रपति की शक्ति है। तो इसके मुख्य मुख्य बिंदु राष्ट्रपति के हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के अंदर प्रेसिडेंट की सारी पावर्स, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की सारी पावर्स, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं, यह सब चीज़ें इसमें हैं। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका प्रमुख होता है। राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, इसको याद रखिएगा। न्यूनतम आयु लोकसभा के मेंबर की 25 होती है और राज्यसभा की 30 और राष्ट्रपति की 35। लोकसभा का सदस्य बनना योग्य होना चाहिए। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 61 में महाभियोग। चुनाव की पद्धति आपको बताया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल संक्रमणीय प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति के अधिकार जो इम्पॉर्टेंट हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद बनता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सदन का अभिन्न अंग होता है। लेजिस्लेचर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि हमारे यहाँ व्यवस्थापिका का प्रमुख राष्ट्रपति और उसके 2 सदन हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करने की शक्ति प्राप्त है। देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ओथ कौन दिलाता है? आपको बताया था, शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। लेकिन राष्ट्रपति अगर कभी रिज़ाइन करता है, त्यागपत्र देता है, तो वह उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए, तो आपको बढ़ा दिया, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। संसद के सदस्य को चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। लोकसभा में वह 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 को। अनुच्छेद 3 तरह की इमरजेंसी शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, किस किस कारण से? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए अंदर। 356 में स्टेट्स के अंदर, राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लगता है और 360 में वित्तीय आपातकाल। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। 62 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ, 71 में जब भारत पाक का युद्ध हुआ और 1975 में जब आंतरिक अशांति के आधार पर हुआ। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हमारे यहाँ वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली महिला राष्ट्रपति थी हमारे यहाँ डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई? जाकिर हुसैन जी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई
और फ़युमुद्दीन अली अहमद की भी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। कृपया जितना भी आप लोग जितने भी वीडियोस देख रहे हैं उनको शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। थैंक यू सो मच। अब मैं और आपको प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही प्रमुख और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद हम कार्यकाल के अंदर बाकी चीज़ें करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। धन्यवाद बच्चों।